चलिए बच्चों बात करते हैं जो फिनॉल की इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फिनॉल, ठीक है ना, जानते हैं आप, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, फिनॉल की मुख्यतः 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। नंबर 1 जो बेंजीन रिंग के कारण होंगी, ठीक है ना, बेंजीन रिंग के कारण होती हैं जो वाली अभिक्रियाएं वो हो जाएंगी। अब बेंजीन रिंग का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग का मतलब जैसे ये बेंजीन है तो ये आपका ऑर्थो पोजीशन हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा और ये पैरा हो जाएगा। हालांकि फिनॉल में जो मोस्टली अभिक्रियाएं होंगी वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे देखने को मिलेंगी। यहाँ तक के लिए दूसरे वाली जो अभिक्रिया होती हैं सेकेंड टाइप की, ठीक है ना, वो क्या होती है? आपको उसमें एक OH दिख रहा होगा ऊपर, तो OH समूह के कारण अभिक्रिया होती है, यानी कि पूरा का पूरा OH समूह हटेगा और वहाँ पे कोई भी आके जुड़ जाएगा। और जो तीसरे वाली जो अभिक्रियाएं हैं आपकी, जैसे OH समूह है पूरा का पूरा, तो इसमें से क्या होता है? केवल H, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से हटता है और बाकी एज इट इज रहता है। ठीक है ना। चलिए अब पहले बेंजीन रिंग के कारण जो जो अभिक्रियाएं होती हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं फटाफट। जो बेंजीन रिंग की बेसिक अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, पहले वाला जो सबसे पहला होता है और बेसिक होता है उसको बोलते हैं हम लोग हैलोजनीकरण। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। सेकंड नंबर पे क्या आता है आपका? सल्फोनीकरण। ठीक है, और चलिए ऐसे मान लीजिए AB, और फिर C की बात कर लेते हैं तो आपको जानते हैं नाइट्रीकरण। इसके बाद जो और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उनमें से, ठीक है ना, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप जानते हैं, ठीक है ना, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद E की अगर आप लोग बात करेंगे, ठीक है ना, तो फिर कॉल्बे स्मिथ आ जाती है। उसके बाद में फिर रीमर टीमर जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना, रीमर टीमर अभिक्रिया होती है वो भी इम्पोर्टेंट है। रीमर टीमर अभिक्रिया में क्या बनता है आपका? बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, चलिए पहले बात कर लेते हैं हैलोजनीकरण की। देखिए एक बात ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, जैसे हैलोजनीकरण है तो हैलोजनीकरण में क्या होता है? कोई भी आप हैलोजन लेते हैं, ठीक है ना, जैसे क्लोरीन ले सकते हैं आप, ब्रोमीन ले सकते हैं और आयोडीन ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली यू हैव टू फोकस ऑन, अगर सल्फोनेशन की बात करेंगे देन ऑलवेज यू हैव टू रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। इनके हमेशा H2SO4 के साथ आप लोगों को वहाँ पे क्रिया करानी है। और जब बात करते हैं हम नाइट्रीकरण की, तो नाइट्रीकरण में, ठीक है ना, HNO3 के लिए, यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया कर रही है, वॉट एवर मे बी डायलूट, ठीक है ना, यानी कि तनु भी हो सकता है और कंसनट्रेटेड यानी कि सांद्र भी हो सकता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। और उसके बाद में फ्रीडल क्राफ्ट आप जानते हैं, ठीक है, नॉर्मल क्या होता है? जैसे RX होता है या फिर ऐसे मान लीजिए CH3Cl, इनकी उपस्थिति में ये क्रियाएं होती है। अब नंबर 1 पे चलेंगे, यानी कि हैलोजनीकरण पे। देखिए पहले वाली पे चलेंगे, ये हुआ आपका फिनॉल। मान लीजिए आपको क्लोरीन के साथ क्रिया करनी है, तो जब आप क्लोरीन के साथ क्रिया करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे ये OH एज इट इज, कि इसमें आपके पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं जो मुख्यतः होते हैं। ठीक है ना, एक में तो क्या होता है? ऑर्थो पोजीशन पे जो हैलोजन है वो जुड़ जाता है और दूसरे में क्या होगा आपका? पैरा जो पोजीशन है वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो अब इनका नामकरण कैसे करना है? क्योंकि ऑर्थो पे आपका Cl जुड़ा हुआ है तो नाम बना देंगे आप ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। ये आपका ऑर्थो क्लोरोफिनॉल हो गया। और दूसरा चूंकि ये पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो इसका नाम में क्या आ जाएगा? पैरा, और आगे ऐसे ही क्लोरोफिनॉल जुगाजू आ जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद में फिर बात करते हैं आपकी B। ठीक है, तो ऐसे ही लेंगे सेम, ये आपका फिनॉल हो गया। क्रिया आपको किसके साथ करनी है? मान लीजिए आप H2SO4 जैसा कि होता है इसमें ऑलवेज, यहाँ पे लेके क्रिया कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगा? आपके 2 प्रोडक्ट मुख्यतः जो आपको बनाने हैं, देखिएगा ध्यान से, ये आपका एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, एक में तो क्या होगा? आपका ऑर्थो पे जुड़ जाएगा SO3H, और दूसरा कहाँ जुड़ेगा? पैरा पे SO3H। ठीक है ना,
यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। और हाँ, इसमें एक बात मैं थोड़ा इधर साइड में आपको अलग से बता देता हूँ, ध्यान से अगर आप देखें। देखिए, जब भी आप हैलोजनेशन करते हैं, यानी किसी भी हैलोजन के साथ क्रिया करेंगे, तो 2 में से 1 जुड़ता है हैलोजन, ऐसे समझिएगा, ठीक है ना। जैसे आपने Cl2 ले लिया है, तो आपका ऑर्थो या पैरा पे केवल Cl ही जुड़ेगा और कुछ नहीं जुड़ेगा। उसके बाद में अगर आपने H2SO4 लिया है, तो हमेशा सल्फोनीकरण में क्या होगा, अगर आप H2SO4 लेते हैं तो वहाँ पे SO3H ये जुड़ेगा ऑलवेज। उसके बाद अगर बात करते हैं HNO3, नाइट्रीकरण अगर आप वहाँ पे कर रहे हैं तो वहाँ पे हमेशा NO2 ये क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हमने क्या किया है, ठीक है ना, ऑर्थो पे SO3H जोड़ दिया और पैरा पे SO3H जोड़ दिया है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है, ठीक है, अब उसको देखना बहुत ध्यान से, क्योंकि इसका जो नामकरण है, नामकरण ऐसे नहीं होगा जैसे ऊपर हुआ है। यहाँ पे नामकरण थोड़ा सा भिन्न होगा। और भिन्न क्यों होगा, उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि जो SO3H ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हैं, ये SO3H, ठीक है ना, ये इससे बड़ा होता है, ठीक है। तो अनुलग्न में हमेशा बड़े वाला फंक्शनल ग्रुप हमको लेना होता है IUPAC के अकॉर्डिंग। अब देखिए, चूंकि यहाँ पोजीशन क्या है, ऑर्थो, तो ऑर्थो पे, ठीक है ना, ऑर्थो पोजीशन के अकॉर्डिंग ये चूंकि छोटा ग्रुप हो गया, तो इसका नाम पूर्व लगन में यानी कि पहले आएगा हाइड्रोक्सी, ठीक है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन। और SO3H इसलिए आपको क्या लिखते हैं इसके लिए, सल्फोनिक अम्ल। क्लियर होगी बात, ठीक है। सल्फोनिक बाद में आया है क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है, और जब आप इसमें इसका नाम लिखेंगे तो सिर्फ इसमें पैरा केवल पोजीशन बदलेगी, बाकी जो नाम है वो सारा का सारा जुगाजू ऐसे के ऐसे ही रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आपका नंबर जो नेक्स्ट है C वाला, देख लीजिएगा। C है ना, C में क्या है आपका, नाइट्रीकरण है। देखिए, नाइट्रीकरण में भी आपको समझ लेना है, इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, अगर आप लेते हैं डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, यानी कि जो पतला होता है, ठीक है ना, यानी कि जिसकी सांद्रता कम होती है, ठीक। अब अगर ये आप ले रहे हैं तो इसमें आप पाएंगे सेम जो ऊपर वाली रिएक्शन हुई है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ा है आपका, तो यहाँ पे भी जो NO2, क्योंकि HNO3 लेते हैं तो आपको ऑलवेज NO2 ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है। तो आपको जोड़ देना है, एक ऑर्थो पे जोड़ देना है और दूसरा आपको कहाँ पे जोड़ देना, पैरा पोजीशन पे जोड़ देना है। यहाँ पे OH रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आप NO2 जोड़ देंगे, यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बन जाएगा और ये आपका पैरा नाइट्रोफिनोल बन जाएगा। नाम लिखना है, ठीक है। ऑर्थो NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो, और बाकी अगर नाइट्रो पे ऐसे उंगली रख देंगे तो क्या बचा, फिनॉल, यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल आपका बच जाता है, और ये क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनोल, जो आप इसको ऐसे लिख देंगे। इसके बाद अगर सेकंड कंडीशन देखिएगा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, अब जो आ रहा है, यदि आप लोग क्या करें, डाइल्यूट के स्थान पे, ठीक है ना, डाइल्यूट के स्थान पे क्या ले लेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक अम्ल ले लें। और किसकी उपस्थिति में, ये भी ध्यान रखना है आपको, किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेटेड जो आपका H2SO4 होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी उपस्थिति में अगर आप ले लेते हैं, ठीक है, तो जो अभिक्रिया की दर है वो कुछ अलग हो जाएगी। और क्या अलग हो जाएगी, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका OH जुगाजू रहेगा, इसमें ये पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 6, अगर एक तरह से देखिए तो हम इसको बोलते हैं ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। ऑर्थो के सामने ऑर्थो होता है, मेटा के सामने ऐसा मेटा जाएगा। लेकिन यहाँ पे नंबर देखिए, ये क्या होता है इसमें, अगर आपने H2SO4 ले लिया और ये सांद्र ये ले लिया, तो फिर यहाँ पे कंडीशन बदलती है NO2, ठीक है। तो आप ये पाएंगे, तो ये पहला नंबर होता है, अगर IUPAC के हिसाब से देखेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो NO2 कहाँ कहाँ पे जुड़ा हुआ है, देखो 2 पे जुड़ा हुआ है, 4 पे और 6 पे, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग पोजीशन देंगे 2 4 6, 1 2 3, 3 बार आया तो केमिस्ट्री में 3 को क्या बोलेंगे आप लोग, ट्राई। NO2 को क्या पढ़ते हैं, नाइट्रो। और अगर आप इनको ऐसे भूल जाएं तो फिर जो बचेगा वो क्या बचेगा आपका, फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और इसमें पाएंगे जो आप ट्राई नाइट्रोफिनॉल आप लोगों ने बनाया है, ठीक है ना, इसका जो नाम होता है वो होता है पिक्रिक एसिड, लिख लेंगे पिक्रिक एसिड।
और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे, क्योंकि पिक्रिक एसिड क्या होता है, विस्फोटक बनाने में काम आता है। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। डायलूट में भले इतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट इफ़ यू टॉक अबाउट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड देन इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, यानी कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल ये इसमें बन जाता है और ये अभिक्रिया इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद एक बार और दोबारा से देख लेंगे, अगर हैलोजनीकरण आप करते हैं, हैलोजन के साथ क्रिया करते हैं, तो हैलोजन का जो एक परमाणु है वो आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। देखो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ गया है। अगर यहाँ पे आप H2SO4 लेंगे, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, तो आप ये पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सल्फ्यूरिक एसिड आप लेते हैं तो उसमें SO3H ये फंक्शनल ग्रुप आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है, यहाँ पे जुड़ गया है। लेकिन अगर आप नाम की बात करेंगे, जब इसका नामकरण करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें थोड़ी सी भिन्नता पाएंगे आप ऊपर और नीचे के मुकाबले में। उसका कारण ये है क्योंकि जो SO3H है ये एक बड़ा ग्रुप है इसके मुकाबले में। तो जो छोटा ग्रुप होता है IUPAC के अकॉर्डिंग वो हमेशा पहले लिख दिया जाता है, तो हमने यहाँ पे पहले लिख दिया है। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, तो हाइड्रोक्सी यहाँ पे लिख दिया। और बाकी बेंजीन और SO3H किसको इंडिकेट करता है, सल्फोनिक अम्ल को, तो यहाँ पे आ गया। और जब इसकी बात करेंगे तो सिर्फ पोजीशन बदली है, पैरा एज इट इज रहेगा, इसके बाद इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। उसके बाद अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट में डाइल्यूट HNO3 ले रहे हैं, तो अगर आपने डाइल्यूट लिया है, तनु लिया है जिसकी सांद्रता कम है, तो वहाँ पे आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन ये दोनों आ जाएंगे ऐसे ही। बट अगर आपने वहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज किया है, HNO3 आपने वहाँ पे ले लिया है, वो भी का सांद्र किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4, तो वहाँ पे ठीक है ना 2, 4 और 6 ये पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप जाके ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और वहाँ पे जो बनेगा उसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, यानी कि क्या, ये पिक्रिक एसिड है। और पिक्रिक एसिड किस काम में आता है, पिक्रिक एसिड काम में आता है विस्फोटक पदार्थ बनाने में। ठीक है ना, इसका आप ध्यान रखेंगे, विशेष ध्यान रखना बोर्ड के एग्जाम से। बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला जो पिक्रिक एसिड वाला है, इन सभी रिएक्शंस में सबसे इम्पोर्टेंट पिक्रिक एसिड आपका बैठ जाता है। चलिए फिर अब जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी जो बाकी शेष अभिक्रियाएं हैं वो करा देता हूँ।